सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर से हमें एक बारी सुंदर अवसर मौका प्रदान किया कि उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को मनन करने पाए, कुछ सीखने पाए। जैसे कि आज ये दिसंबर महीना साल का आखिरी महीना है। प्रभु हमें ये महीने में सुरक्षित लेकर आया, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे इस महीने में क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है। आज भिन्न भिन्न कलीसियाओं में, भिन्न भिन्न जगहों में यीशु मसीह का जन्म के बारे में सेलिब्रेशन मना रहे हैं, उत्साह के साथ में तैयारी कर रहे हैं। क्या हम जो ये सब कर रहे हैं या करते हैं या करने को जा रहे हैं वचन के आधार पर है, वचन के अनुसार है, तो हमें करना उचित है। या हम उस दिन कुछ संदेश लोगों को दें या कुछ प्रभु का काम उस दिन हम एक्स्ट्रा करें। जैसे बाकी समय में संडे के दिन हम प्रार्थना करते हैं, शुक्रवार को बहुत सी कलीसिया में उपवास प्रार्थना होती है, कॉर्टेज मीटिंग होती है, लेकिन एक दिन हमको एक्स्ट्रा ही मिलता है 25 तारीख का। उस दिन हम इस थोड़ा ये बहाने से या मसीह का प्रचार कर पाते हैं क्या? क्योंकि हम जो भी करना है मसीह वचन के अनुसार करना है। वचन में अगर है तो हमें करना है। हाँ, अगर हमें अवसर मिल रहा है एक दिन प्रभु का इस बहाने से सुसमाचार लोगों को सुनाने का, इस बहाने से हम रोड पे जाकर लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमको कोई रोकेगा नहीं, तो ठीक है। लेकिन हम जैसे अन्य लोग त्योहार का तौर पर मनाते हैं, तो ये बाइबल के अंदर हमको सिखाया है क्या? ये बाइबल के अंदर है क्या? ये जो 25 तारीख है ये बाइबल के अंदर है क्या? तो थोड़ा सा आज हम विचार करेंगे। एक वचन को हम लेंगे यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु आज हम सभी से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। वचन प्रभु आपका है, सब कुछ प्रभु आपका है, ये देह प्राण प्रभु आपका है प्रभु जी। आप हमें चलाइए, आप हमें संचालित कीजिए प्रभु जी। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपके नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु जी। अच्छा नेटवर्क मिलने पाए प्रभु जी, अच्छा मौसम, अच्छा वातावरण मिलने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए यहाँ पर जैसे यशायाह भविष्यवक्ता में 7:14 में पहले ही प्रभु के बारे में भविष्यवाणी पुराने नियम में की हुई है, कर दी गई है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुने कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। क्या रखना? इमानुएल रखेगी, परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये पहली भविष्यवाणी हो चुकी है। यहाँ पर एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी। कब होगी? कोई तारीख है? नहीं। लेकिन दूसरे हम देखते हैं विषय में, तो हमको तारीख भी वहाँ मिलती हैं और दिन भी मिलता है, महीना भी मिलता है। लेकिन यीशु के जन्म के बारे में हमको सिर्फ चिन्ह दिया गया है, एक संकेत दिया गया है। जैसे यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक चिन्ह दिया गया है, ना कि तारीख, ना कि महीना, एक चिन्ह दिया गया है। चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। और नीचे अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा, लेकिन आज का विषय हमारा वो नहीं है। आज का विषय जन्म तिथि के बारे में और क्रिसमस के जो हम उत्साह के साथ मनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। अगर वचन के अंदर नहीं है तो हमको क्यों ये सब चीज़ों में जाना है? कि प्रभु का वचन में कहा है यदि कोई इसमें एक जोड़ेगा एक घटाएगा भी तो वो श्रापित है। जब प्रभु ने उसका वर्णन नहीं किया है तो हमें
क्यों करना है? ठीक है, हमको एक दिन एक्स्ट्रा प्रार्थना करने के लिए मिल रहा है तो हम प्रार्थना जरूर करना है, हम उसके बारे में चर्चा करना है, बताना है, लोगों को अवगत कराना है कि यीशु मसीह का जन्म का क्या कहानी है। क्योंकि 25 तारीख का दिन जो है कहाँ से आया है? शुरू में नहीं था। शुरुआती जो चेलों थे उन्होंने कभी यीशु मसीह का ये जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन उसके बाद ये कैसे आया? रोम साम्राज्य में वहाँ पर मूर्ति पूजा बहुत कुछ ही सब वहाँ होता था लेकिन लोग प्रभु को जाने इस बहाने से जो वहाँ पर 25 तारीख है, वो 25 तारीख जो सूर्य देवता उसकी आराधना वो लोग उस दिन करते हैं। वो समय उन्होंने इस चीज को वहाँ पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब लोग को कैसे लेकर आना है, क्योंकि अब वो पहले वो आराधना छोड़ के अब ये आराधना करने लगे। और वो दिन कौन सा नियुक्त किया? जो कि वो सूर्य देवता की आराधना करते थे। 25 तारीख को वो ये सब पर्व मनाते थे। अब वो पर्व यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में मनाने लगे, जबकि जन्मदिन के बारे में बाइबल में दिया ही नहीं है, तारीख दी ही नहीं है, खाली चिन्ह दिया है, मौसम के बारे में बताया है। तो हम कैसे मतलब फिर जैसे अन्य लोग भिन्न भिन्न त्योहारों को त्योहार करके मनाते हैं, क्या हम क्रिसमस को एक त्योहार करके मना रहे हैं? दूसरे लोग जैसे त्योहार करके मनाते हैं, क्या हम त्योहार करके मना रहे हैं? क्रिसमस का मतलब, यीशु मसीह का जन्मदिन का मतलब हमारा क्या है, क्या होना चाहिए? क्या यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म हुआ है क्या? जो 2025 साल पहले जन्म हो गया, लेकिन अब हमारे अंदर उसको जन्म हमने होने दिया है क्या? क्या हम दूसरों की रीति पर जैसे दूसरे उनमें हम त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न त्योहार है, जन्मदिन मनाते हैं, क्या वो रीति पर हम मना रहे हैं क्या? ऐसा है तो बाइबल में हमको ये कहीं मिलता है क्या? जन्म तारीख है क्या बाइबल में? नहीं है। तो फिर हमें क्यों करना है? ठीक है, हाँ प्रार्थना करना है, उस दिन एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिला प्रार्थना करने का, तो हमें प्रार्थना करना है और उस दिन हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं जाके, उस टाइम पे हमको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन हम त्योहार के रूप में मनाएं, एक महीना पहले से सेलिब्रेशन करना शुरू कर दें, फिर पूरे साल मसीह को हम भूल जाएं, पूरे साल हम मसीह को याद नहीं रखें जैसे अन्य लोग करते हैं। वो रीति पर हम क्या त्योहार माने? कि रोम में सब ये होता था, इसलिए उन्होंने वो जिस तारीख को सूर्य की आराधना करते थे वो तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन मना दे, ताकि लोग उस मतलब विश्वास करें और क्रिश्चियनिटी को अपना लें। लेकिन बाद में ये सब प्रथा जो है बढ़ते चली, इतना यहाँ तक हो गया अब क्रिसमस के दिन कितना सब खर्चा होता है, जो हमको नहीं करना है वो भी हम करते हैं, इतना नाच गाना, इतना सब। वो टाइम पे क्या किया था? वो टाइम पे किन्होंने जश्न मनाया था? स्वर्गदूत ने। कहाँ पर स्तुति आराधना हो रही थी? आकाश मंडल में। हम ऐसी आराधना कर रहे हैं क्या? ऐसी उपासना हम कर रहे हैं क्या? ऐसा जन्मदिन हम मना रहे हैं क्या? जैसे वो ज्योतिषी गए और वहाँ पर मूल्यवान सोना सब उसको भेंट चढ़ाया, क्या ऐसी उपासना हमारी है क्या आज? थोड़ा हम आगे के वचन में जाएंगे तो हमको पूरा मालूम पड़ेगा। निर्गमन 3:12 थोड़ा देखेंगे हम। हालेलुया।
उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए एक चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करना। जब तुम लोग मिस्र से निकाल चुके तो इसी पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करना। यीशु मसीह किस लिए आया हमारे जीवन में? स्वर्ग छोड़कर क्यों आया? मिस्र से लोगों को क्यों आज़ाद कराया? वापस वही गुलामी में जाने के लिए, जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे अन्य अन्य देवताओं की आराधना। हम अगर वो नहीं कर रहे तो हम इस रूप में कर रहे हैं, जबकि बाइबल हमको अनुमति नहीं देती है, क्योंकि 25 तारीख का कहीं पर विवरण नहीं। यहाँ जन्म हुआ है, ऋतु मौसम के बारे में बताया, लेकिन 25 तारीख के बारे में नहीं बताया। 25 तारीख का रोम से, वहाँ से जो वो लोग सूर्य की आराधना करते थे वहाँ से ये लिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम 3:12 में उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए एक चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। इसी पहाड़ पर जब मूसा को वहाँ पर भेजा, फिरौन से कहा मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करें। आज प्रभु ने हमको छुटकारा दिया है, आज़ादी दी है, तो वापस वो गुलामी में जाने के लिए जो हम मिस्र में थे, अन्य अन्य देवताओं के किसी रूप में हम आराधना कर रहे थे, आज हम वो नहीं कर रहे सब, लेकिन हम दूसरा रूप में कर रहे हैं। जबकि वचन के आधार पर अगर जो चीज़ नहीं हमको करना ठीक नहीं, हाँ हम प्रार्थना कर सकते, वचन लोगों को सुना सकते, वचन के बारे में जानकारी दे सकते, लेकिन अगर हम खुद उसमें सम्मिलित होकर लोगों को ये शिक्षा देंगे तो लोग फिर सच्चाई को कैसे जानेंगे? प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य ये है क्या? 25 तारीख जो है सत्य है, तो हम स्वतंत्र हुए क्या? सत्य को हमने जाना क्या? इसका मतलब हम भी दुनिया के रीति पर चल रहे हैं। दूसरे लोग वो करते हैं तो हम ये करेंगे। हमको संसार की रीति पर चलने के लिए प्रभु ने बुलाया क्या? मिस्र से इसलिए गुलामी से आज़ाद करा के लेके आया क्या कि संसार की रीति पर जो वो करते थे हम भी वही करें। लास्ट में उन्होंने वहाँ किया वो, क्योंकि मिस्र से सीख कर गए। उनको सोना चांदी दिया था उनके गुजारे के, लेकिन उसका उन्होंने क्या किया? उसका ही बछड़ा बना के उसकी आराधना की, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सीखा। हम भी आज इस संसार में रहकर बहुत कुछ सीख रहे हैं, शिक्षा हमारे अंदर आ गई है। आज जो ये क्रिश्चियन नहीं है, प्रभु को नहीं जानते, वो भी क्रिसमस को मनाते हैं। क्या वो उद्धार के लिए मना रहे हैं? क्या उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर रहे हैं? क्या नहीं, वो एंजॉय करने के लिए। एक दिन उनको अच्छे से एंजॉय करने को मिलेगा। तो हमारा भी ऐसा है क्या? प्रभु को ग्रहण करने का हमारा ऐसा उद्देश्य है क्या? प्रभु ने तो कहा है सकरा मार्ग तुमको परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा, उद्धार की ओर लेकर जाएगा, स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेकर जाएगा। तो आज हम चौड़े मार्ग में है कि सकरे में? अगर सकरे में, तो सकरे मार्ग में सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आपको तकलीफ से होकर जाना पड़ेगा, कष्ट से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन चौड़ा मार्ग है तो ये सब आपको मिलेगा। जो बाकी लोग, अब 25 तारीख आएगा, जो मसीह को नहीं जानते वो भी करेंगे सब ये, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क होगा? फिर कुछ लाभदायी जीवन हमको लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एक वचन और हम देखेंगे, लूका 2:12। हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। इसका क्या चिन्ह है? और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यहाँ कोई तारीख दी है?
महीना दिया है, ऋतुओं के बारे में बताया है। एक बालक को, और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा, पता होगा कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में उसको पड़ा हुआ पाओगे। जब ज्योतिषियों को उसका पता लगाने के लिए भेजा तो उन्होंने यीशु मसीह को चरनी में ही, तारा वहीं जाकर रुका जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, चरनी में। उसको तो जगह भी नहीं मिली सराय में। जब जन्म का दिन पूरा हुआ, चरनी में जन्म लेना पड़ा। ये सब चीजें हमको क्या दर्शाती हैं? क्या इतना कठिनाई से होकर हम जा रहे हैं क्या? मसीह जीवन, सही मायने मसीह जीवन क्या है हम समझे हैं क्या आज तक? एक वचन और हम देखेंगे, लूका 1:31। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यहाँ कहीं है तारीख? नहीं है। देख तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यानी कि हमारा उद्धार करता। क्या उसको उद्धार करता मानकर हमने ग्रहण किया है क्या? आज यीशु मसीह का अगर जन्मदिन हम मना रहे हैं तो उद्धार हमारा हुआ है क्या? उद्धार करता मानकर हमने ग्रहण किया है क्या? क्या उसके जन्मदिन को हम एक सेलिब्रेशन करके मना रहे हैं? एक दिन हम इंजॉय करेंगे ऐसा मना रहे हैं? या हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह आया इसलिए हम तो मना रहे हैं? हमारा उद्धार हुआ है क्या? क्योंकि ये सारी चीजें आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगी। आप कितना सालों साल जन्मदिन मनाते रहो, ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारी क्रियाएं आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगी। वचन के आधार पर चलोगे तो ही वहां पर प्रभु के पास हमारी पहुंच होगी। उसके आगमन में हम जा पाएंगे जब तुरु फूकी जाएगी। कितने लोग यहाँ पर रहेंगे, कितने लोग जाएंगे? ये सब करके हम लोग जाएंगे क्या? या प्रभु के वचन के अनुसार चलने के द्वारा हम जाएंगे? क्योंकि आज बहुत कुछ चीजें संसारिक हमारे अंदर आ चुकी हैं। क्योंकि हमको भी सेलिब्रेशन मनाने का कुछ तो जरिया चाहिए। पुराना नियम में है सब, ये इसका पर्व उसका पर्व, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जाने के बाद में सारी चीजें पूरी हो गई। अब हमको क्या करना है? हम वो सोचना है। जैसे यहाँ पर लूका 2:12 में हम देख रहे हैं, लूका 2:12 में हम देख रहे हैं, 2:12 में, अभी 1:31 थोड़ा हम देखा है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यीशु मसीह का उद्देश्य आने का क्या था? और हमको यीशु मसीह को ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? यही है क्या? पूरा साल हमने यीशु मसीह को याद नहीं किया, पूरा साल हमने बाइबल पढ़ा नहीं, पूरा साल वचन मनन किया नहीं, खाली क्रिसमस और न्यू ईयर, बस हमने इस दिन पूरा ताकत लगा दी, पूरा साज सज्जा में हमने अपना सब लगा दिया। इससे प्रभु खुश होगा क्या? इससे क्या हमको वहाँ का रास्ता खुलेगा क्या जाने का, स्वर्ग का? बाकी लोग इससे ज़्यादा कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा करते हैं। इतना क्रिसमस मसीह लोग नहीं मनाएंगे जितना दूसरे लोग मनाएंगे, हमसे ज़्यादा मनाएंगे और हमसे ज़्यादा उत्साहित होकर मनाएंगे। तो क्या उस स्वर्ग जाएंगे क्या? न्याय जब हमसे होना है तो हमको कितना सावधान रहना है। हम मसीह की पत्री कैसे बनेंगे? लोग हमको देख के कैसे प्रभु को जानेंगे?
जो वो कर रहे हैं वही हम करेंगे, तो फिर वो क्यों जानेंगे कि जो हम कर रहे हैं वही तो ये कर रहे हैं, उस इनमें और हमें फ़र्क क्या है। कुछ फ़र्क देखेगा तभी तो कुछ आकर्षित लोग होंगे, या हम में और उनमें कुछ फ़र्क ही नहीं देखेगा। जैसे वो लोग मना रहे त्यौहार, वैसे हम भी त्यौहार के रूप में मना रहे, तो कुछ फ़र्क ही नहीं। वचन के अंदर है, लिखा है तो ठीक है, हमको जरूरी है मनाना, लेकिन नहीं है तो हम आज भी संसारिक रीति पर इस सब कामों को कर रहे हैं। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 1:23। मैं क्यों ये वचन सब ले रहा हूँ, कहीं पर तो हमको मिले उसकी तारीख। पुराना नियम से लेकर नया नियम तक में हमको कहीं पर भी तारीख नहीं मिलती है, तो ये कहाँ से गई। पहले क्योंकि रोम में ये सब होता था। मत्ती 1:23 थोड़ा हम देखेंगे। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पर भी कोई तारीख नहीं है। ऊपर का अध्याय में पढ़ेंगे 22 में, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, जैसे यशा में 7:14 में कहा भविष्यवक्ता के द्वारा, वो वचन पूरा हो। वही नया नियम में भी हमको प्रभु दे रहा है वचन। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। हमने यशा भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी पढ़ा 7:14 में। नया नियम में भी हमको प्रभु वही बता रहे, लेकिन तारीख ना वहाँ पर दी गई ना यहाँ पर दी गई। चिन्ह दिया गया है, मौसम के बारे में बताया गया है, लेकिन तारीख कहीं पर नहीं। तारीख कहाँ से आ गई है? तारीख के संसारिक तौर पर हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। रोम से सब शुरू हो गया। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको समझनी है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया तो। एक वचन हम देखेंगे, लूका 2:8। हालेलुया। उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। देखिए, हम ऊपर का वचन में, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। रात को मैदान में, ठंड के मौसम में कोई रहेगा क्या? 25 दिसंबर गर्मी का मौसम है क्या? उस समय गड़रिये मैदान में अपने झुंडों का पहरा देते थे पारी, जब उनकी पारी आती थी। यानी कि वो टाइम पे ठंड नहीं थी। इस समय तो सर्दी का मौसम रहता है, यहाँ से ज़्यादा इजराइल में ठंड होएगी। तो कौन सा समय था वो? कौन सा महीना था? बाइबल में कहीं नहीं दिया है, तो हमारे अंदर ये कैसे आ गया? यानी कि हम भी प्रभु को न जान के ये सब त्यौहार मना रहे थे। अब हमको किसी रूप में तो एंजॉय करना है ना। चलो हम ये इस तरह से करें, लेकिन प्रभु ने हमको एंजॉय करने के लिए बुलाया। हाँ, एंजॉय करना है, हमको वचन में एंजॉय करना है, वचन के अनुसार करना है। प्रभु का आनंद है मेरा जीवन, प्रभु की ताकत है मेरी ताकत, हमको उसमें आनंद होना है। क्या उसमें हम आनंदित हो रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उस टाइम पे गड़रिये मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे।
क्योंकि उनकी भेड़ बकरी इतनी थी कि उनको मैदान में रख के वो लोग रात को कोई उनको जानवर खा ना जाए, हानि ना पहुंचाए, इसलिए बारी बारी से अपने झुंड का पहरा देते थे। अगर ठंड थी तो वो ठंडी में रहेंगे। हम यहाँ पर इतना ठंड है, थोड़ा सा ठंड हम सह नहीं पाते, लेकिन वो देश तो इतने ठंडी के देश है, वहाँ पर इतना ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो वहाँ रह पाएंगे क्या? तो कहीं से भी हमको ये चिन्ह नहीं मिलता है कि 25 तारीख उसका जन्मदिन है, लेकिन ये आ कहाँ से गया? ये संसार की रीति पर। और अब हमने उसको इतना बढ़ावा दे दिया है कि कलीसियाओं में बढ़ चढ़ के सब ये काम हो रहा है। अच्छा है, ठीक है, प्रार्थना, अगर ये बहाने से हमको एक प्रार्थना मिल रही तो जरूर है, लेकिन हम इसको त्योहार के रूप में अगर ले रहे हैं तो ये उचित नहीं है। फिर हम दूसरे लोगों की तरह, जैसे दूसरे भिन्न भिन्न लोग त्यौहार मनाते हैं, कितने त्यौहार साल में आते हैं, हम भी ये त्यौहार के रूप में अगर मना रहे हैं तो हमारा जन्म हुआ है क्या मसीह में, या मसीह हमारे अंदर जन्म लिया है क्या, या हमारा उद्धार हुआ है क्या? तो हर साल हम मना रहे हैं, लेकिन इस विषय पर ना तो परमेश्वर के दास कोई चर्चा करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है अगर हमने ये चर्चा की तो कलीसिया में लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि आज लोगों को एंजॉय थोड़ा चाहिए, थोड़ा कुछ वैसा उनको करने के लिए चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम भी छूट दे देते हैं। लेकिन ये छूट से क्या स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे? जब प्रभु का आगमन होगा, कलीसिया यहाँ से उठाई जाएगी, तो वो कलीसिया जाएगी क्या? वो ये परिवार, वो लोग जाएंगे क्या? अगर संसारिक रीति पर हम ये सब कामों को आज कर रहे हैं तो हमारा छुटकारा होगा क्या? हमारा उद्धार होगा क्या? तो एक आज चिंता का विषय है, हमको इस पे मनन करना है। जैसे यहाँ पर, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है। सब लोगों के लिए, एक के लिए नहीं, इसमें कोई जाति धर्म का नाम नहीं आया है, सब लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है। क्या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया है क्या? हमारा उद्धार हुआ है क्या? अगर उद्धार हुआ है तो हम ये सारे वचनों को आज समझना है, सीखना है। ठीक है, हम उस दिन 25 तारीख को हमने प्रार्थना रखना है, चर्च में सब करना है, लेकिन एक त्यौहार के रूप में हमको मनाना है, ये उचित है क्या? हम एक दिन प्रार्थना कर सकते और एक्स्ट्रा वचन सुन सकते, सुना सकते, ट्रैक्स बांट सकते, क्योंकि उस दिन हमको छूट रहती है, उस दिन हमको कोई रोक टोक नहीं करेगा। हम प्रभु का काम एक दिन कर सकते हैं खुलकर एकदम, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह है, क्योंकि इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। देखो, जो सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि को उसने बनाया, वो एक चरनी में एक साधारण कपड़े में लिपटा हुआ है। और हम 25 अगस्त को क्या करेंगे? आज से ही हमने तैयारी करी होगी, अच्छा सूट बूट, और कहीं कहीं तो प्रार्थना के बाद में फिर उनका दूसरा प्रोग्राम भी शुरू होगा। लोग अपने घर में पार्टी रखेंगे, मसीह लोग, क्योंकि वो भी पार्टी में जाते हैं ना जब दूसरे लोगों का कुछ होता है, तो अब उनको भी अब तो बुलाना है ना, तो कब बुलाएंगे वो? यही बहाने से। तो उद्धार हुआ क्या? उद्धारकर्ता जन्मा है क्या हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में? जैसे यहाँ पर वचन में आखिर में लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। कहाँ पर पड़ा पाओगे? चरनी में। हम तो अच्छी जगह में रह रहे, वो चरनी में रहकर जन्म लेकर हमको कहाँ पर रखा उसने? अच्छे घरों में। उसको कपड़े में कौन से में लपेटा गया?
लेकिन हमको उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए, उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं, उसने दुख दर्द वो सब सहा ताकि हमको ना सहना पड़े, वो ताड़ना, तो यातना, वो सजा जो हमें मिलनी चाहिए थी उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हमको ना लेना पड़े। तो हम आज किस रूप में जन्मदिन को मना रहे हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया था स्वर्ग छोड़कर, या मिस्र से लोगों को इसलिए निर्गमन में, जैसे हमने पढ़ा है निर्गमन 3:12 में, मिस्र से इसलिए आज़ाद कराया था, या कलवरी क्रूस पर बलिदान प्रभु ने इसलिए दिया था, इसलिए हमको पाप से छुटकारा दिया, आज़ादी दिलाई, क्या हम सब ये करें? इसलिए मिस्र से लोगों को 400 वर्ष की गुलामी से प्रभु आज़ाद कराया कि जाके वापस वो बछड़े की आराधना करें, उसको बनाएं? नहीं, मेरे लोग मेरी आराधना करें। फ़िरौन से तू बोल जाके मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो मेरी आराधना करें। आज उसके लोग किसकी आराधना कर रहे हैं? जैसे 25 तारीख आएगा कितनी चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कितनी चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे और दिन से ज़्यादा अधिक वो बिकेंगे और उसको खरीदने वाले मसीह लोग होंगे, अन्य लोग इतने नहीं। तो कैसे हम प्रभु की पत्री बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, कैसे प्रभु के काम को हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे लोगों को स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाएंगे? हम उद्धारकर्ता करके हमने नहीं ग्रहण किया है, हम अभी तक उसकी पत्री अभी तक बने नहीं। हमको लोग देखकर यीशु मसीह की पत्री जानेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? नहीं। तो आज हमको ये वचन के द्वारा थोड़ा सीखना है, समझना है। प्रभु का आगमन नज़दीक है। नूह के समय में भी लोगों को प्रभु ने नूह के द्वारा वचन सुनाया, लेकिन उसको सब पागल कहने लगे। आज भी बहुत परमेश्वर के दास हैं जो इस तरह का सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज लोग कर रहे हैं। भीड़ किसके पीछे जा रही है? जो एडजस्टमेंट करके सुसमाचार सुना रहे हैं, थोड़ा सा उसमें इधर उधर का बात डाल के, थोड़ी हंसी मजाक डाल के, थोड़े से चुटकुले डाल के, थोड़ी सी शेर शायरी बोलकर, ऐसे लोगों के पास भीड़ आज ज़्यादा है। लेकिन जो वचन के आधार पर वचन को दे रहे हैं वहाँ पर भीड़ नहीं है, वहाँ पर भीड़ मिलेंगी, उस जगह में भीड़ मिलेगी, भीड़ नहीं। तो हमको भीड़ बनना है कि भीड़ बनना है? आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। तो हम अगर प्रभु के साथ जाना है, प्रभु का आगमन नज़दीक है, हम परमेश्वर के दास सुसमाचार में बोल रहे हैं, आगमन नज़दीक है, तो हमारी तैयारी है क्या? तो 5 कुआरी के जैसा है हमारा जीवन आज भी, ये वो 5 कुआरी के जैसा जो तैयारी के साथ में थी। अगर तैयारी है तो हम जाएंगे। चारों तरफ कष्ट कलेश देख रहे हैं, ये चिन्ह है। यीशु मसीह के आने का भी चिन्ह बताया था, ये चिन्ह होगा, वो चरनी में एक बालक को पाओगे। आज प्रभु भी हमको चारों तरफ चिन्ह दिखा रहा है कि यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है। अगर उसके आगमन में जाना है तो हमको ये सब संसारिक बातों में लिप्त ना होकर वचन के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार बढ़ना है। प्रभु वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। जो भी हमने वचन लिए हैं बाइबल के आधार पर लिए हैं, बाइबल के अनुसार लिए हैं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीषित करें। कृपया मेरा अनुरोध है सभी से, अगर ये वचन आपने सुने तो दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि उनका भी उद्धार हो, छुटकारा हो। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद। जिस उद्देश्य से प्रभु, जिस मकसद से आपने वचन दिए प्रभु, वो पूरा होने पाए। जितने भी लोग ये वचन सुने प्रभु, उनका मन परिवर्तित होने पाए, संसार की रीति पर नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने पाए। प्रभु जी, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ओ पिता, सचमुच उद्धारकर्ता करके मैंने ग्रहण किया है कि नहीं? ओ पिता, आज हमें मनन करने का हाल इस समय है। प्रभु आप उद्धार करने के लिए, उद्धार देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए प्रभु। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ, जितने भी लोग ये वचन सुने उनका मन परिवर्तित होने पाए प्रभु जी, तो उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु
प्रभु जी अधिक से अधिक लोगों तक ये वचन पहुँचने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।